हजरत बारा बिन आजिब रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुंचे, जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कब्र की तैयारी के इंतजार में तशरीफ फरमा हुए और आपके इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जह होकर बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे जमीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मर्तबा फरमाया, अजब एक कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम ए बरजख में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वह उसको बिठाते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है। वह कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये जो आदमी तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वह कहता है कि वह अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं, तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। वह कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा बाला सवालात के जवाबात जब इस तरह ठीक ठीक से देता है, तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो, उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे वह दरवाजा खोल दिया जाता है और उसे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और कब्र उसके लिए हद निगाह तक खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन बंदे का बयान फरमाया है। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वह उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन। वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था। वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर बहैसियत नबी के भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था। वह फिर भी यही कहता है कि हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल व जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि इसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोजक का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोजख के उस दरवाजे से दोजख की गर्मी, जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती हैं और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फरिश्तों का काफिर को यूं कहना कि इसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपने अनजान होने को जाहिर करना झूठ है, क्यों कि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम का मुनकिर था। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथ ही यानी जनाजे के साथ आने वाले चल देते हैं और अभी वह इतने करीब होते हैं कि उनकी जूतियों की आवाज वह सुन रहा होता है, इतने में उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वह उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तुम उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे जो मोमिन होता है। वह कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि
ईमान ना लाने की वजह से दोजख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो। अब अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोजख और जन्नत के दोनों मुकाम उसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनांचे वह दोनों को एक साथ देखता है। और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो इसी तरह मरने के बाद उससे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे। वह मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं उनके बारे खुद तो कुछ जानता नहीं, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहता था। उसके इस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तूने ना तो खुद जाना और ना ही जानने वालों की पैरवी की। फिर सजा के तौर पर लोहे के हथौड़ों से उसको मारा जाता है, जिससे वह इस तरह चीखता है कि इंसान व जिन्नात के अलावा उसके आस पास की हर चीज उसका चीखना सुनती है।